हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुस्लिम समुदाय आया आगे। नूह के लोगों ने देश को दिया गजब संदेश। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा। राष्ट्रपति को भेजा हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन। भाईचारे की इस मिसाल से देशवासी गदगद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर मेवात विकास सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने आज एसडीएम नूह प्रदीप अहलावत के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ये देश का पहला ऐसा वाक्य है जब किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है। मेवात विकास सभा के अध्यक्ष अख्तर हुसैन चंदेनी की अध्यक्षता में लोगों ने एसडीएम नूह को सौंपे ज्ञापन में कहा कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश वजूद में आया था। आज वहां हमारे ही लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में कहीं भी अल्पसंख्यक अगर समुदाय है उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश में मंदिरों और मठों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी मुस्लिम समुदाय कड़े शब्दों में निंदा करता है। नूह में मुस्लिम समुदाय ने भाईचारे की जो मिसाल पैदा की है उससे सभी देशवासी गदगद हैं और सभी को इससे सीखने की भी आवश्यकता है, खासतौर से उनको जिनको भाईचारे की कीमत समझ नहीं आ रही है। भाई गंभीर विषय है और अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका आज रोष प्रकट किया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। कहीं भी दुनिया में हम इस अल्पसंख्यक के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है उसकी सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। उसी के लिए आज सरकार से हमने अपील की है कि उसमें हस्तक्षेप कर उनके अधिकारों को बहाल किया जाए। वहाँ पर भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ लोगों के साथ 5 लोगों की जान गई है, मारपीट की है, उसको कैसे देखें? बहुत गंभीर विषय है, बहुत हमें रोष है और उसमें इंसाफ होना चाहिए। सरकार को उसमें सख्त कदम उठाने चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और सख्त से सख्त सजा अपराधियों को मिलना चाहिए। दरअसल मेवात विकास सभा जब भी कभी ऐसे कोई मुद्दे होते हैं उन पे चर्चा करती है और चर्चा करने में भी यही बात सामने आई कि जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में मेजॉरिटी कर रही है वो गलत है। हमें उसको कंडेम करना चाहिए और हम उसी कंडेमिनेशन के तहत आज हम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये हम अपना जो ज्ञापन है वो हमने दिया है। और हमारा एक ही मकसद है कि माइनॉरिटीज चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो गलत है और हमारी सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। क्योंकि 71 में जो 71 में वजूद में बांग्लादेश आया था वो हिंदुस्तान की वजह से आया था, हमारी वजह से आया था। अगर वही सरकार हमारे ही लोगों के साथ जो माइनॉरिटी में है उनके साथ ज्यादती करती है तो हम उसको कंडेम करते हैं और मेवात विकास सभा उसको सख्त अल्फाज में कंडेम करती है और सरकार से गुजारिश करती है कि उसमें हस्तक्षेप करें। हिंदुओं पर जो कट्टरपंथी ताकतों ने हमले किए हैं, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा है और जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम सी चलाकर उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की है। क्योंकि हम भी यहाँ पर भारत में अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, तो हमको ये दर्द अच्छे से महसूस होता है और हम इससे वाकिफ हैं। लिहाजा हम ज्ञापन के माध्यम से हमने उपायुक्त महोदय नूह को ज्ञापन के मार्फत ये बात कही है कि जो वो जुल्म ज्यादती वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करके रोका जाए। क्योंकि बांग्लादेश जो है 1971 में भारत की वजह से, भारत की मदद से वजूद में आया था और आज हमारे ही समाज पर वो अत्याचार कर रहे हैं। हमको ही वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम हस्तक्षेप करके तुरंत प्रभाव से इस जुल्म जाति को रोकना चाहते हैं, ये हमने कहा है ज्ञापन। अल्पसंख्यक ही समझता है वो हमारे भाई हैं। हम किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा हमने डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि सरकारी स्तर पर चाहे कूटनीतिक लेवल पे चाहे राजनीतिक दबाव डाल करके इस तरह के उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए और वहां पर अमन और शांति के लिए विश्व स्तरीय प्रयास किए जाए। बांग्लादेश में जो वर्तमान में वातावरण है वो हिंदू समुदाय के लिए इस कदर भयानक हो चुका है कि वहां
सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं सभी मिलकर हिंदू समाज का शोषण कर रही हैं। इस्कॉन एवं अन्य हिंदू समाज के संगठनों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस संबंध में लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर अपने कष्ट को प्रकट किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के प्रभाव वाली वहां की सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए सभी को जेल में डाल दिया या उनके खिलाफ झूठे मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट।